हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको क्लास 10th में तो पढ़ना ही है, 11th 12th या जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी ये होता है कि पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा का यहाँ कोई भी एंगल लेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 27 डिग्री हमेशा यह 1 के ही बराबर आ जाएगा। इसलिए इसका नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ ये फुल डिटेल है। ये जब आप सीख लेंगे तो गारंटी है कि इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए, इसमें टोटल आपको ऐसे 3 ही आइडेंटिटी है। पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो सेकेंड है वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड जो आपका है वह है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन हम लोग को सिर्फ आइडेंटिटी याद नहीं करना है, इसको कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं एक आइडेंटिटी को, उसको हमको मेन सीखना है। हम लोग यहाँ पर वही सीखेंगे कि उसको कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं। जितना पॉसिबल तरीक़ा से लिख सकते हैं उतना मैं लिख दिया हूँ। अगर आप उतना कर लेते हैं या जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिख लेंगे और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखेंगे कि आपका आइडेंटिटी का क्वेश्चन पक्का बनने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज दिए तो हमको यहाँ पर क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये देखेंगे आप कि 1 है तो 1 का तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग डायरेक्ट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आप लिख सकते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप अगर LHS में इधर 1 माइनस कॉस थीटा को ले आइए तो क्या मिला आपको यहाँ पर, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकता है जितने तरीक़ा से उतने तरीक़ा से मैं लिख दिया हूँ। और हर एक आइडेंटिटी को मेमोराइज कर लेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपका जल्दी और फास्ट बनेगा। एक्चुअली बुक में सिर्फ आइडेंटिटी लिख देता है, उससे बच्चों लोग का प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा डिटेल कर दिया हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मीन्स 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जैसे पहले चल रहे थे उसी तरीक़ा से मैं इसको भी चलूँगा। अब देखिए नीचे में ले आते हैं हम लोग, यहाँ किसको ले आते हैं, हम लोग नीचे में ले आते हैं 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा, किसको नीचे ले आ सकते हैं, लेकिन नीचे में ले आए हम लोग 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा को ले आ सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप ए भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, यानी कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा जो दिख रहा है उसके जगह पर हम लोग 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसको भी हम लोग जो पहले लिखे थे उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो साइन थीटा नीचे में ले आएंगे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो जो हम लोग यहाँ पर साइन का जो आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस आइडेंटिटी को हम लोग इतने तरीक़ा से लिख सकते हैं। और सभी तरीका आपको आना चाहिए। सभी तरीका जब आ जाएंगे तभी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी जगह पर या इसकी जगह पर या अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप जितना भी मैं आइडेंटिटी को लिखवा दिया हूँ उस पूरे आइडेंटिटी को आप अच्छे से देखें, फिर खुद से ही आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप बिना देखे हुए अच्छे से खुद आप लिखने का प्रयास करें। जब लिखने का जब प्रयास करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा से ये समझ में भी आ जाएगा और कहाँ आपको यूज करना है वो भी चीज़ आपको आ जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन बन नहीं पाता है या कहाँ पर क्या अप्लाई करना है वो समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो उसका कारण बस यही है कि आप उसको कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं ये आपको नहीं पता है। क्योंकि जिस तरीक़ा से मैं लिखा हूँ यह किसी बुक में ऐसा नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, यह मैं खुद से बनाया हूँ इतने डिटेल में करके। तो चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी सेकेंड। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पर अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग RHS में भेज देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उसको क्या करते हैं हम लोग अभी RHS में भेज देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन स्क्वायर थीटा है उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो यहाँ भी आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस 1। अब उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू में क्या है? सेक थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे? सेक थीटा माइनस 1 या सेक थीटा प्लस 1 दोनों में से किसी एक साइड को हम LHS में ले आएंगे, यानी इंटरचेंज करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो टेन थीटा नीचे ले आया मैं सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा। या आप सेक थीटा प्लस 1 को नीचे भी ले आ सकते हैं। तो टेन थीटा बाई अपॉन मिल गया सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। तो यहाँ तो मैं इससे चला तो एक आ गया मेरा यहाँ पर। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर मीन्स क्या है? ए स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम लोग फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। यानी अगर उल्टा भी अगर आ जाए, जैसे मान लें कि सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, तो 1 के जगह पर भी लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उल्टा भी लिख सकते हैं। आप दोनों चीज़ दिमाग में रखेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, तो कहीं अगर 1 है तो 1 के जगह पर भी हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा को इधर RHS में भेज दिए तो हमको मिल गया 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी या सेक माइनस टेन को एक तरफ भेज दिया तो हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी यहाँ आप यह याद कर लेंगे कि सेक प्लस टेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या वैसे वर्षा ये भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेंगे। सेक प्लस टेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा आपको। सेक प्लस टेन अपॉन इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक माइनस टेन इक्वल टू 1 बाई सेक प्लस टेन, और ऊपर वाला जो भी रेड में जो किया है, रेड में भी कवर किया हो, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका बराबर यूज आपका आता रहेगा। तो ई आइडेंटिटी को आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। आप NCERT का क्वेश्चन जब बनाएंगे, ऐसे NCERT का जो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसका हर एक क्वेश्चन का मैं पूरा सलूशन ऐसे कर दिया हूँ कंसेप्ट के साथ। तो कंसेप्ट देखेंगे वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये इस आइडेंटिटी का वहाँ पर यूज बहुत हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग थर्ड चलते हैं। थर्ड क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को जैसे हम लोग लिखे सेम टू सेम, वैसे ही हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को वैसे ही सेम टू सेम लिखेंगे। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख दिए हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट कॉसेक थीटा प्लस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दिए। अब नेक्स्ट कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ पर आ गया कॉसेक थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस 1। अब दोनों में से दोनों को एक को हम इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग को मिल गया यहाँ पर कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा। तो जब भी आप इस टाइप का कहीं क्वेश्चन अगर देखेंगे कि सिमिलर आपको दिख रहा है, तो आप आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका इजी से बनेगा। जैसे कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस 1, तो उसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा। तो नेक्स्ट नीचे में लिख दिया कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा। अब हम लोग वही देखेंगे आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो जैसे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को लिखा था सेम टू सेम, वैसे इसको भी हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को। तो सबसे पहले फार्मूला पर अप्लाई
कर दिया गया, तो इसको लिख दिए हम लोग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पर हम लोग इसको लिख दिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। उसके बाद हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल होता है, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लेंगे, ये आपका बराबर यूज आएगा। हाँ, एक चीज़ बस वही दिमाग में रखना है आपको कि जैसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इन ब्रैकेट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 आया, तो 1 की जगह पर उल्टा भी हम लिख सकते हैं, यानी 1 की जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इन ब्रैकेट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर हमको ज़रूरत पड़ा, अगर हमको यूज पड़ा, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, यह दिमाग में नोट कर लेना है। तो इसके बाद आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी का जो एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का, उसका मैं फुल सॉल्यूशन विथ डिटेल कंसेप्ट के साथ मैं पूरा लिख दिया हूँ। तो आप जा कर के हर एक वीडियो को आप पक्का देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, आंसर रटना नहीं है, उसको समझना है। तो समझ करके आपको पूरा कंसेप्ट के साथ आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।